ओके गाइस, आज मेरे साथ मेरी एक और स्टूडेंट हैं। प्राइमरा P6 की जर्नी शेयर करने जा रही हैं, इंजीनियर इसरा। और आइए उनसे बात करते हैं, हाउ वाज हर जर्नी, उनका कैसा ये सफर रहा प्राइमरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल ट्रेनिंग जर्नी का। जी इसरा, क्या हाल है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी जर्नी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी रही, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया था मुझे सिर्फ पीएमपी का आइडिया था, विच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके। तो मुझे उसको पढ़ने के बाद ये पढ़ के आई थिंक मुझे बड़ी अच्छी से वो समझ आई कि प्लानिंग वाला पार्ट असल में चलता कैसे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स को प्लान किया जाता है, कैसे जो है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनते हैं फिर एक्टिविटीज में। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में और एमबीए में दोनों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा हुआ था, ओके। लेकिन वो सारे जो आप बनाते हैं डायग्राम्स वगैरह वो आपको उतनी प्रैक्टिकली आई थिंक समझ नहीं आती जब तक कि आप कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज ना पढ़े जिसमें वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस चीज की। वो तो आई थिंक हम शायद रट्टा लगा लेते हैं और डिग्री पूरी करके निकल जाते हैं, लेकिन आपको असल नॉलेज या तो फील्ड में मिलता है या फिर प्रॉपर कोर्स करने से मिलता है। और वो जो अंडरस्टैंडिंग मेरी थी वो सारी आई वुड से कि मुझे ये कोर्स करके समझ में आई, जैसे स्कोप बेस लाइन निकालना है आपने, या आपने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश वाले कॉन्सेप्ट को समझना है, या मतलब जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेशली प्लानिंग में, वो सब इससे मुझे क्लियर भी हुए, समझ भी आए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आई। अगला सवाल यह कि आपको इस ट्रेनिंग में मतलब सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, विच अट्रैक्टेड यू कि यार इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया टू अंडरस्टैंड, टू कन्वर्ट माय थ्योरेटिकल पार्ट इनटू प्रैक्टिकल वे। इस कोर्स का मैं ये सबसे ज्यादा बोलूंगी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि एक्चुअली कैसे फील्ड में काम होता है। फील्ड का काम जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटे से होते हैं, हम पड़ोस में खड़े हुए होके अपने टेरेस के ऊपर देख रहे होते हैं फलाना घर बन रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। एक बहुत एग्जैक्टली। लेमैन सी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि सब रिलेट कर सके। ओके। जब यस। घर भी बन रहा होता है तो पीछे प्लानिंग चलती है, तो वो किस तरीके से वो सारी चीजें चल रही होती है वो हम वैसे देख रहे होते हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे वो एक्चुअल प्लान, जब एक बड़े स्केल पे एक इंडस्ट्रियल लेवल पे जब ये काम हो रहा होता है तो वो कैसे होता है। हम अगर उस चीज को जब अपने दिमाग में रख के ये वाला कोर्स पढ़ें तो हमारे लिए वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आई थिंक बेहतर हो जाएगी। और फिर जब एक प्रॉपर आप एक एज अ सिविल इंजीनियर प्लानिंग कर रहे हैं, या आप एक प्रॉपर किसी रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें काम कर रहे हैं, या इवन ऑयल एंड गैस में भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये इतने बड़ी बड़ी चीजें होती है, फिर उसको कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में और छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके बिल्कुल आप छोटे से लेवल से स्टार्ट करके कैसे बड़े से उस पे जाते जाते हैं, और इवेंचुअली आपका प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स कंप्लीट होता है। प्लानिंग का पार्ट सबसे ज्यादा यही होता है कि आप उस एग्जैक्टली। चीज को पहले से समझ जाएं कि कितने टाइम में ये काम होना है, कि क्या इसमें आपके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या चीजें आपकी बीच में हिंड्रेंसेस कॉज कर सकती हैं, कितना आपका लैग या लीड कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको एक्चुअली दिखाता तो वही सब कुछ है ना, ऑन अ एग्जैक्टली। ऑन अ सॉफ्ट फॉर्म आई वुड से। ओके। फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि अब इतनी बड़े अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप ये तो नहीं कि बस मुंह उठाएंगे और घुस पड़ेंगे। यू हैव टू प्लान, या। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कोर्स एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कि आप पहले हर चीज को समझ लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, लाइक डूइंग इट प्रैक्टिकली। ओके, थैंक यू। तो दैट वाज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, कि अब समझ आती है कि वो क्या चीज है या वो क्या ब्रेकडाउन है जिसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। इसरा, एक और चीज के आप यूके में हैं, सो व्हाट इज द स्कोप इन यूके अबाउट प्राइमरा P6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ जॉब्स? क्या स्कोप है वहां पे? देयर आर लॉट्स ऑफ देम। अगर आप स्पेसिफिकली P6 लिख के सर्च करें आपको बहुत सारी मिलेंगी, जो कि मैंने ऑफ कोर्स आजकल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे आ रही हैं। ओके। और उसमें वो सारा कुछ जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, तो वो सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होता है। जैसे हिस्टोग्राम्स हैं आपको आने चाहिए, आपको एस कर्व्स आने चाहिए, आपको जो है वो ये सारी वो मतलब उन्होंने स्पेसिफाई की हुई होती हैं ओके। प्रॉपरली। तो वो सब हमने इस कोर्स में पढ़ी हैं। तो
फिर उससे मुझे समझ में आ रहा होता ओके दिस इज व्हाट दे वांट। वो सिर्फ ये तो नहीं लिख देते कि P6 प्रोफेशनल चाहिए, फिर वो हम्म। सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। वो डिस्क्रिप्शन लिखने का मकसद यही होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो। अगर एग्जैक्टली। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू डू दिस कोर्स, you'll have the experience, you'll ओके। have the knowledge at least. And the ओके। best part is that you get to do projects, I would ओके। say. यस। You make the skills age, I would say, and you cast yourself, you make us do the projects, which is थैंक यू। actually an actual इम्प्लीमेंटेशन। कहीं से भी आप कोर्स कर सकते हैं, आप यूट्यूब से फ्री में बैठ के कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे प्रोजेक्ट नहीं करवाएंगे। वो एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट आपका कोई चेक नहीं करेगा जैसे आप चेक करते हैं, आप फीडबैक देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फील्ड में अगर आपने कोई मिस्टेक की है, यू हैव योर मेंटर्स, यू हैव योर मैनेजर्स, यू हैव योर पीपल अबव यू हु हेल्प यू कि अच्छा यहाँ पे ये चीज चेंज कर दो, ये यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। सो दैट्स व्हाट यू नीड, एंड आई थिंक दिस कोर्स ऑफर्स दैट थिंग कि थैंक यू। आपको फील्ड वाला नॉलेज, फील्ड वाली इम्प्लीमेंटेशन, अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि वो समझ आ जाती है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किल सीखना आज के दौर में 2025 इज नॉकिंग ऑन द डोर, और स्किल सीखना एंड उसको सीख कर कमरे में बैठ जाना, एंड द अदर थिंग जॉब हंटिंग टेक्निक्स विच इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। हाउ डू हाउ डू यू सुजेस्ट टू पीपल आउट देयर जो भी बेचारे इस चीज को लेकर इश्यू बना रहे हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम गलत कंट्री में पैदा हो गए। सो व्हाट डू यू सुजेस्ट देम के स्किल सीखने के साथ साथ जॉब हंटिंग कितनी आनी चाहिए, एक तमीज वाली, एक ऑप्टिमाइज जॉब हंटिंग का जो तरीका होता है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आई थिंक यू शुड फाइंड अ प्रॉपर कोच और अ काउंसलर फॉर हम्म। योरसेल्फ, जो कि हम्म। आपको समझ के आपको बता सके कि आपको करना कैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आस्क्ड अस कि टेल मी व्हाट्स योर एक्सपर्टीज, ओके। तो फिर आपने उसके हिसाब से कहा कि ओके दिस इज व्हाट विल बी सूटेबल फॉर यू। So I would personally say find yourself that person who is going to help you and guide you what you should do ओके। with after all the courses or all the degrees that you've done. वो आपको ये भी बताएंगे कि आपने जॉब हंटिंग कैसे करनी है, और जॉब हंटिंग एक स्किल है, फॉर श्योर एक स्किल है। क्योंकि आपने पढ़ पढ़ा के तो आप यूनिवर्सिटी की डिग्री भी बैठ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, मैंने कहाँ जाना है, मैंने किधर जाना है। स्पेसिफिकली मैं ये बात हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की करूंगी कि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ तो देते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें स्किल नहीं सिखाया जाता, हमें बिल्कुल। डिग्रियां कराई जाती हैं। इट्स जस्ट अ मनी मेकिंग बिजनेस फॉर मी। यप। हम लोग क्योंकि आप भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, हमें यप। पता है कि जब तक हम जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें कुछ नहीं सिखाया जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर कराते हैं तो है, लेकिन वो ऐसे टच किया होता है उसको, ये नहीं कि जैसे हमसे प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनवा लें जैसे आपने बनवाया, कि एक इंसान वो खुद की एफर्ट होती है, कोई स्टूडेंट कर ले तो कर ले, ओके। और फिर वो ही ऊपर भी निकल जाते हैं। इट्स ऑलवेज द स्किल दैट्स मैटरिंग। ओके। मैंने यहाँ यूके में रहते हुए देखा है कि यहाँ के बच्चे कॉलेज से निकल के सीधा चले जाते हैं फील्ड में, और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, साथ में अगर यूनिवर्सिटी भी अगर उनकी चल रही है, दे आर वर्किंग। सो थैंक यू इसरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया था कि एक तो कहीं पे भी अभी आप जॉब हंटिंग कर रहे हो, तो आपको कहीं पे भी मेरी या मेरी टीम की ज़रूरत पड़े, सो वी ऑल आर अवेलेबल टू सपोर्ट यू अनलेस until you will settle as a planner, right? The second most important thing which I already mentioned कि EOT claims सीखें लाजमी, बिकॉज यू आर इन यूके, तो वो एडवांस लेवल का टच देंगे ना तो अच्छे पाउंड आएंगे, बिलीव मी। ठीक है, सो आई एम ऑल हेयर टू सपोर्ट यू। अभी आई नो के यू हैव डन 70%, लेकिन एज यू आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, दिस इज रियल साइड ऑफ द इंडस्ट्री in UK as well as in Southeast Asian countries as well. So thank you very much for time and highlighting the things जिससे बहुत सारे लोग जो है ना वो इंस्पायर होंगे इस वीडियो से। आई मस्ट से जॉब हंटिंग के हवाले से भी, स्किल लर्निंग के हवाले से भी, जो कि एक बहुत बड़ा माइंड सेट बनाना पड़ेगा अभी स्टूडेंट्स को जो सफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ द रियलिटी। तो हम लोग समझते हैं कि लोग हमें घर में आके हम तो बड़े ना वो क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू स्ट्रगल ऑल द लाइफ टू, क्योंकि हज़ारों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। सो दैट इज़ द रियलिटी। बिल्कुल,
So that बिल्कुल is the बिल्कुल reality. So द रियलिटी। और मैं ये कहूंगी कि आपने अपने आप को वो मार्केटिंग की टर्म होती है, यू हैव टू हैव दैट एज। yes, तो देयर इज ऑलवेज अ यूएसपी, योर ओन यूएसपी दैट यू विल हैव। yeah, वो क्या चीज है, फाइंड दैट आउट yes. एंड इम्प्लीमेंट दैट। कैरियर काउंसलिंग को हम समझते हैं कि ये एक ना बर्डन है, हालांकि 5 साल के बाद, ये अभी जो आपने फ्रेज यूज किया ना, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, तो 5 साल के बाद ये लफ्ज यूज करना कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेती या कर लेता, उससे बहुत बेहतर है कि आज के टाइम पे किसी को तकरीबन 1 घंटे का सेशन ले लेते, 4 घंटे का सेशन ले लेते, कुछ बिल्कुल फ्री में वेबिनार ले लेते, देन वी कैन फाइंड बिल्कुल आउट। बिल्कुल बिल्कुल फॉर श्योर। और फिर मैं ये भी कहूंगी कि जो आपकी यंग एज होती है ना, जब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एग्जैक्टली, जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, यूर लाइक 22 और 23, प्लीज प्लीज प्लीज, even don't wait for being a graduate. हाँ, Start learning skills while you are in university या, or when you leave your college. आपके पास YouTube है, आपके पास अब आई वुड से आप इतने अच्छे सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, यूज देम। लेकिन मैं ये क्लियरली कहूंगी कि प्लीज एमएस ऑफिस को ही आप अपने बैचलर्स में ही लर्न करना शुरू कर दें, एग्जैक्टली, ताकि आपके पास नॉलेज हो कि आप जब आगे जाएं तो आपके पास, आपके अंदर वो हेसिटेशन बिल्कुल ना हो कि आप जो है वो अच्छा अब हम सीखें। क्योंकि मैंने यही देखा है, जितने भी स्टूडेंट्स ये चीजें पहले से करना शुरू कर देते हैं अपने बैचलर्स में या कॉलेज लाइफ में ही, उनके पास वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वही आगे निकलते हैं। एग्जैक्टली, तो यू अगर आर आप राइट, आगे निकलना चाहते हैं तो प्लीज आपने अपने आप को खुद ग्रूम करना है, कोई आके आपको नहीं ग्रूम करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और आपने खुद रास्ता निकालना है अपने लिए, अपॉर्चुनिटी आपने खुद बनानी है। आपको प्लेट में से जाके कुछ नहीं कोई नहीं मिलेगा। देगा, कोर्स करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, कोर्सेज करें और समझें और उसको आगे अपने आप को निकालें, पॉलिश करें, एंड फाइंड योर सेल्फ अ कोच थैंक like यू, him. थैंक He यू, will help you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इसरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज वेरी फंटास्टिक टॉक विद यू, ओके, थैंक यू वेरी मच।